हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोव इफेक्ट और वेवलेंथ इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है। तो एक्सटेंड टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या करना, एक्सटेंड करना। इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट दैट अदर आर आल्सो कंज्यूमिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि अदर लोग भी उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर लोग भी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप भी उसको उनकी देखी देखा कंज्यूम करने लग जाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बैंडवैगन इफेक्ट। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बोलें इसको, तो बोल सकते हैं हम भेड़ चाल। इसको क्या बोल सकते हैं हम, भेड़ चाल बोल सकते हैं। क्योंकि अदर लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं किसी कमोडिटी को, तो हम भी अपनी जो वो क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं, यानी हम भी उस चीज़ को कंज्यूम करने लग जाते हैं। सेम कमोडिटी एज गिवन प्राइस, यानी कि उसी कमोडिटी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि ये लोग जो वो बस में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको भी साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, यानी ये भी साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, बैंडवैगन इफेक्ट। यानी कि तू भी जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखिए, रोनाल्डो हेयर स्टाइल ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप। यानी कि रोनाल्डो क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करता है, यानी अपनी हेयर स्टाइल को संभालता है, तो अदर लोग भी उसको देखी देखा करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं स्नो इफेक्ट। स्नो इफेक्ट क्या होता है, एक्सटेंड टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर डिमांड तो एक्सटेंड कर रहा है अपनी, बट कब करेगा, गुड्स इज डिक्रीज ओनिंग द फैक्ट दैट अदर वर कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम दूसरी गुड्स को प्रेफर करना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहे जो अदर लोग कर रहे हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम दूसरी भाषा में, उसको भेड़ चाल बोल रहे थे, तो इसको बोल सकते हैं हम शेर चाल, ठीक है ना। शेर चाल कहने का मतलब क्या हो गया कि अदर लोग शेर चाल, ठीक है ना। यानी कि केवल हम उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि अदर लोगों की देखी देखा ना करके हम अपनी प्रेफरेंस को, अपनी एक एक तरीके से यूनिक चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिवर्स द बेस्ट बैंडवैगन इफेक्ट, यानी वहाँ पे क्या था, अदर लोगों की देखी देखा हम डिमांड को इंक्रीज कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या, अदर लोग अगर उस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को क्या है, कंज्यूम नहीं करेंगे, हम उसको डिक्रीज कर देंगे। देन अदर चीज, अदर लोग अगर कुछ मतलब, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्नो इफेक्ट का क्या मतलब होगा, जैसे कि कार की मांग है, अब अदर लोग इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। अदर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट होता कि बंदा ए भी उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, तो डी बंदा क्या करेगा, इस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्नो इफेक्ट, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि इसमें एक ये भी जा रहा है बंदा, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, फोर्थ बंदा भी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन चारों को देख के ये भी इसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैंडवैगन इफेक्ट। यानी कि क्योंकि दूसरे लोगों की देखी देखा हम किसी काम को करने लगते हैं। स्नो इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे अब कार की डिमांड है, कार हर कोई तो प्रेफर नहीं कर सकता, तो ये उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि मैं इस चीज़ को परचेज करूँ ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंडवैगन इफेक्ट और स्नो इफेक्ट का अंतर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम वेवलेंथ इफेक्ट। वेवलेंथ इफेक्ट में क्या, एक्सटेंड टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर अपनी डिमांड को एक्सटेंड करेंगे कब, गुड्स इज इंक्रीज बिकॉज इट बियर हायर देन द लोअर प्राइस। यानी कि यहाँ पे कब एक्सटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे एक मान लीजिए बहुत ऊंचे लेवल की वस्तुओं की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो वो हाई वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, हाई वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं। और मान लीजिए मैं जो कीमती वस्तुओं की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब कीमती वस्तुओं को हर कोई तो प्रेफर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ इफेक्ट में क्या मतलब हो गया कि हम कम पैसे में मिलने वाली वस्तुओं को ना प्रेफर करके, जब हमारी मान लीजिए इनकम हमारी बढ़ी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या है, हायर
वैल्यू को प्रेफर करते हैं। अब जैसे कि ये शोरूम में जाते हैं, अब मान लीजिए हम किसी चीज़ को जो है वो मार्केट से 100-200 रुपए की खरीद रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलन इफेक्ट किस कुछ चीज़ को बोलेंगे। अब हम उस चीज़ को 100-200 की चीज़ को ना खरीद के हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम शोरूम से परचेज करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पहले 100-200 रुपए की वस्तुओं को प्रेफर करते थे, अब हम वहाँ पे जो है वो 1000 और 500 की वस्तुओं को प्रेफर कर रहे हैं, हम वहाँ से जो है शोरूम से किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम वेवलन इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि रियल प्राइस वर्सेस कन्फिशियस प्राइस हो सकता है। रियल प्राइस इज पेड इन मॉनेटरी टर्म, ठीक है ना। अब जो कन्फिशियस प्राइस इज द व्हाट अदर पीपुल थिंक कंज्यूमर पेड फॉर अ कमोडिटी, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा यही हुआ यहाँ पे कि कंज्यूमर लोअर प्राइस को प्रेफर नहीं करके हायर प्राइस की वैल्यू को प्रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप तीनों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।